ओम शांति। आज के अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 23rd मार्च 88। दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत, दिलरुबा बच्चों की निशानियां। दिलाराम निराकार परमात्मा शिव बाबा परम पिता है। दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत, दिलरुबा बच्चों की निशानियां। आज दिन तक दुनिया में कईयों ने राज्य तख्त जीते हैं और उनकी निशानियां हमें पता है। आज परमात्मा हमें सिखा रहे हैं कि भगवान के दिल का जो तख्त है उसे जिसे जीतना है उसकी निशानियां क्या होंगी। आज दिलाराम बाप अपने दिल रुबा बच्चों से मिलने आए हैं। दिलाराम बाप के हरेक दिल रुबा अर्थात जिसकी दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते, ऐसे दिलरुबा दिलाराम बाप की दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाले हैं। दिलाराम बाबा है। दिलरुबा बच्चे कौन से हैं? जिसकी दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते हैं। ऐसे दिलरुबा दिलाराम बाप की दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाले हैं। पहली पॉइंट, दिलरुबा बच्चे कौन से हैं? जिनके दिल में सदा बाबा की याद है, परमात्मा की याद है। हर संकल्प श्रीमत आधार से, मुरली में मिले हुए ईश्वरीय महावाक्यों के आधार से चलता हुआ हर संकल्प, बोल और व्यवहार, चाहे कोई भी बात आ जाए, बाबा की आज्ञा श्रीमत संकल्प, बोल और कर्म में आ रही है। बाबा याद है अर्थात जिनके दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज अर्थात मधुर गीत बजते ही रहते हैं। ऐसे दिलरुबा दिलाराम बाप की दिल को कैसे जीतते हैं? अपने स्नेह के साज से। दुनिया में कोई गीत बहुत अच्छा गाते हैं तो दुनिया कहती है दिल जीत लिया इसने हमारा, इतना मधुर गीत गाया है, दिल जीत लिया। भगवान का दिल जीतने के लिए भगवान के स्नेह के गीत सदा दिल में बजते रहें। दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं। अंडरलाइन, दुनिया भगवान के गुण गाती है। भगवान कहते हैं कि जिन बच्चों के दिल में सिर्फ भगवान की याद रहती है, भगवान के स्नेह के साज बजते हैं, तो भगवान भी ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं। तो बाप के दिल जीत सो स्वतः माया जीत, जगत जीत है ही। इक्वेशन बहुत सिंपल है। जिन बच्चों ने भगवान के दिल को जीत लिया वो स्वतः ही माया जीत बन गए। माया जीत अर्थात अपनी हर कमजोरी, हर विकार, हर व्यर्थ संकल्प भी, व्यर्थ संकल्प नेगेटिव नहीं है, नकारात्मक नहीं है, लेकिन व्यर्थ है, व्यर्थ संकल्प पर भी जीत अर्थात माया जीत। और जो माया जीत वो जगत जीत है। जगत जीत अर्थात मन पर जीत पाली, अपने शरीर पर जीत पाली। मन के संकल्प और संस्कारों से ही तो हमारे रिश्तों का जग बनता है, उस पर भी जीत पाली, प्रकृति पर भी जीत पाली। तो मन जीते जग जीते कहा जाता है, लेकिन मन को जीते कैसे? तो बाबा ने कहा माया जीत बने कैसे? जिसने भगवान के दिल को जीत लिया। और भगवान के दिल को जीते कैसे?
जिस आत्मा के दिल में सदा परमात्मा के, बाबा के याद के साज बजते रहते हैं। जैसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं, तो जीतना अर्थात तख्त नशीन बनना। दुनिया में भी किसी राज्य का तख्त जीतते हैं तो अर्थात उस तख्त पर बैठ जाते हैं, तख्त नशीन बनना है। तो कोई हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं तो जीतना अर्थात तख्त नशीन बनना। ऐसे जो बाप के दिल तख्त को जीत लेते हैं, वह स्वतः ही सदा तख्त नशीन रहते हैं। उनकी दिल में सदा बाप है और बाप के दिल में सदा ऐसे विजयी बच्चे हैं। अंडरलाइन, जिन बच्चों के दिल में सदा बाबा है, तो बाबा के दिल में भी सदा ऐसे विजयी बच्चे हैं। बाबा दिल में रहे अर्थात सिर्फ ये नहीं कि हम कह रहे हैं बाबा बाबा, रो भी रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, व्यर्थ भी सोच रहे हैं और बाबा बाबा कह रहे हैं और फिर हमने कहा बाबा तो मुझे सदा याद है। सदा बाप की याद के साज बजते रहें अर्थात बाबा ने जो सुनाया है, जो सिखाया है, वो सदा याद रहे। स्वप्न में भी, संकल्प में भी, बोल में भी, कर्म में भी। तभी तो ऐसे बच्चे माया जीत बच्चे बनेंगे और जो माया जीत बनेंगे वो जगत जीत बनेंगे। तो बाबा ने कहा उनकी दिल में सदा बाप है और बाप की दिल में भी सदा ऐसे विजयी बच्चे हैं। ऐसे दिल जीत बच्चे श्वासों श्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते हैं। अंडरलाइन, श्वासों श्वास हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते हैं। जिनका कनेक्शन और याद सदा बाबा से रहेगा, उनको इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए होगा। किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति से कुछ नहीं चाहिए होगा। तो वो बाबा से कनेक्टेड, तो बाबा की शक्तियां और प्यार सदा सबको दे रहे हैं अपनी वाइब्रेशन से ही। तो वो हर श्वासोश्वास, हर सेकंड बाबा की याद और सेवा। जहां बाबा की याद है वहां सेवा ऑटोमेटिकली हो रही है। सेवा सिर्फ वो नहीं है जो हम करते हैं, करने में सेवा नहीं होती है। सेवा होती है स्थिति में, भाव और भावना में। इसीलिए बहुत क्लियर रहना है, हम कितनी देर सारा दिन में सेवा कर रहे हैं। अगर स्थिति ठीक नहीं तो बाहर से सेवा कर रहे हैं लेकिन फिर भी सेवा नहीं हो रही। और अगर स्थिति सही है, बिल्कुल हर संकल्प श्रीमत के आधार से है, तो शायद आज यहाँ से कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन स्थिति से सेवा हो रही है, मनसा से सेवा हो रही है। तो बाबा की याद और सेवा ये दोनों कनेक्टेड हैं। अगर कुछ क्षण के लिए भी याद, श्रीमत, ज्ञान भूल जाए तो उस क्षण हम सेवा नहीं, सेवा का विपरीत कर रहे हैं। हम डिससर्विस कर रहे हैं क्योंकि हमारे संकल्प, बोल और कर्म में कुछ व्यर्थ है, कोई कमजोरी है, कुछ वेस्ट है, नेगेटिव है। तो फिर तो हम कलयुग वाली साइड पे चले गए ना। सेवा क्या है? सतयुग बनाना। तो सतयुगी स्थिति, इसीलिए इस पॉइंट को बहुत डीप अंडरलाइन करना है। ऐसे दिल जीत बच्चे श्वासों श्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते हैं। सदा एक ही गीत बजता, मेरा बाबा और मैं बाप का।
मेरा बाबा और मैं बाप का, अर्थात इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, एक ही गीत है। किसी से कुछ नहीं चाहिए, कोई नाम, मान, शान, औधा, महिमा, प्यार, सम्मान, विश्वास कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से। मेरा बाबा और मैं बाप का। दुनिया से किनारे नहीं होना है, लेकिन एक बाबा के प्यारे बनकर दुनिया को देने के लिए हम दुनिया में हैं। हम क्यों हैं इस दुनिया में? सेवा के लिए। हम कहते हैं ना, हम क्यों हैं? अब तो बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। हम क्यों हैं? हम सेवा के लिए हैं। तो सेवा अर्थात देना। देना कब होगा? मेरा बाबा और मैं बाप का, ये स्थिति। तो अंडरलाइन, एक ही गीत। गीत भी बाबा ने बता दिया है कि कौन सा बजना चाहिए। मेरा बाबा और मैं बाप का। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिल रुबा। अंडरलाइन कर लिया? दिल तख्त जीत कैसे बनना है? दिल में एक ही गीत के साज बजते रहे, और जिसके दिल में एक ही गीत के साज बजेंगे वो माया जीत, जगत जीत बनेंगे। जो सदा बाबा को याद कर रहे होंगे, तो बाबा भी ऐसे बच्चों के गुणों को याद करते हैं। जिसने बाबा को अपने दिल में समा लिया, बाबा ने ऐसे बच्चे को अपने दिल में समा लिया। तो ऐसे बच्चे हर क्षण, श्वासों श्वास सिर्फ बाबा और सेवा। और कौन सा गीत बज रहा है? मेरा बाबा और मैं बाप का। बाप दादा सदा हरेक दिलरुबा बच्चों के मधुर साज सुनते रहते हैं कि भिन्न भिन्न साज हैं या एक ही साज है। बाबा ने तो एक ही साज बोला है कि एक ही गीत बजना चाहिए, मेरा बाबा और मैं बाप का। फिर बाबा चेक कर रहे हैं कि बच्चे एक ही गीत गाते हैं, कोई और गीत तो नहीं गाते। तो बाबा चेक कर रहे थे, सदा मधुर साज सुनते रहते हैं कि भिन्न भिन्न राज है या एक ही साज है। कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं, और कभी बाप के बजाय अपने गीत भी गाते हैं। बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप करते हैं। अब गीत चेक करें, मेरे मन बोल व्यवहार में क्या कभी कोई कमजोरी के गीत बजते हैं? तो मुझे तुरंत गीत को चेंज करना होगा। एक ही गीत बजना है, मेरा बाबा मैं बाप का। कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं, तो संकल्प में भी अगर कमजोरी है, व्यर्थ है, तो कमजोरी के गीत बज रहे हैं। और दूसरे कौन से गीत बजते हैं? कभी बाप के बजाय अपने गीत भी गाते हैं। हम गाते हैं ना अपने गीत, मैंने ये किया, ये मेरा आइडिया था, ये सेवा मैंने की, ये मैं। अपने गीत, बाप की बजाय अपने गीत। मुझे लगता है ये ऐसे होना चाहिए, अपनी मनमत। श्रीमत क्या कहती है, बाबा क्या कहते हैं? कभी बाप के बजाय अपने गीत भी गाते हैं। बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप करते हैं। बाप में आप हैं, अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। देखो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं बाप में आप हैं, अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही। यथार्थ साज क्या है? बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। जब हम बाबा की महिमा के गीत गाएंगे, अर्थात ये नहीं कि हम बार बार ये बोल रहे हैं, बाबा की महिमा के गीत
अर्थात बाबा के संस्कार, बाबा का ज्ञान हमारे वाइब्रेशन में है, क्योंकि वो हमारी स्थिति में है, तो वो गीत हमसे बज रहा है। बाबा के संस्कार, बाबा का ज्ञान, बाप समान स्थिति क्या है, जो बाबा की स्थिति, तो वो ही गीत जब हमसे बज रहा है, तो जहाँ बाबा की महिमा है, बाबा ने कहा आपकी महिमा उसी में समाई हुई है, क्योंकि हमारी स्थिति से बाबा है। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। जो दिल तख्त जीत बच्चे हैं, चेक करना, अंडरलाइन करना, जो दिल तख्त जीत बच्चे हैं, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में, हरेक को बाप ही दिखाई देगा। डबल अंडरलाइन हो गया ये। जो दिल तख्त जीत बच्चे हैं, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में, हर एक को बाप ही दिखाई देगा। बाबा इन आंखों से तो दिखाई नहीं देता है, निराकार है, लेकिन जो दिल तख्त जीत बच्चे होंगे, अर्थात जिनके अंदर एक ही साज बजता है, बाबा की याद का, मेरा बाबा और मैं बाप का एक ही साज जो बजता है, तो उनकी स्थिति में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ बाबा का प्यार, बाबा का ज्ञान, बाबा की शक्तियां जब वो स्थिति में होंगी, वाइब्रेशन में होंगी, तो हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में, हर एक को बाप ही दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि यहाँ पर बाबा की बात के अलावा और कुछ नहीं है। जब हमारे अपने गीत बजते हैं, अर्थात हमारी अपनी कमजोरियां या अपना मैंपन, जब उसके गीत बजते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। हमारी वाइब्रेशन में देह अभिमान आ जाता है। कमजोरी भी तो देह अभिमान है। तो जब ये गीत बजेगा, चाहे मन में ही बज रहा हो, बाहर शब्दों से सब सही हो, व्यवहार से सब सही हो, लेकिन जब मन में ही अपनी कमजोरी का गीत बज रहा हो, अर्थात कमजोर संकल्प या मैंपन का संकल्प, तो जब वो गीत बज रहे होंगे, तो हमारे से बाबा नहीं दिखाई देगा, हम दिखाई देंगे, हमारा देह अभिमान दिखाई देगा। लेकिन जो दिल तख्त नशीन बच्चे होंगे, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में, हर एक को बाप दिखाई देगा। तो बाबा का परिचय कैसे देना है दुनिया को? जो दिखाई नहीं देता, उसका परिचय कैसे दे दुनिया को? सिर्फ और सिर्फ बाप समान स्थिति, वो एक ही साज, और कमजोरी और मैंपन के गीतों को डिलीट करना है यहाँ से, बिल्कुल खत्म कर देंगे, तो हमारे से सिर्फ बाबा दिखाई देगा। चाहे मुख उसका हो, लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि ये बोल आत्मा के नहीं है। तो बोल हम रहे होंगे, तो मुख हमारा होगा, लेकिन बाबा कहते चाहे मुख उसका हो, लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि ये बोल आत्मा के नहीं है। लोग कहेंगे ये आपने नहीं बोला, ये राय आपने नहीं दी, जो मैंने आपसे अभी प्रश्न पूछा वो उत्तर आपने नहीं दिया, मुझे ऐसा फील हुआ है कि भगवान ने आपके द्वारा मुझे ये उत्तर दिया है, क्योंकि स्थिति में मैंपन नहीं होगा। तो बाबा ने कहा मुख उसका हो, लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि ये बोल आत्मा के नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी, अर्थात ये सर्वशक्तिमान के बोल हैं। इनके दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाले हैं। इनके कदम में परमात्म
श्रेष्ठ मत के कदम हैं। ये साधारण व्यक्ति नहीं, लेकिन अव्यक्त फरिश्ते हैं। ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। सेकंड पॉइंट, बाबा एक एक पॉइंट हमें बता रहे हैं। दिल जीत जगत जीत कैसे बनना है, तो हर पॉइंट दूसरे से कनेक्टेड है। पहली पॉइंट में क्या था, एक ही साज बजे। तो जब एक ही साज बजेगा तो फिर हर कदम से, दृष्टि से, संबंध संपर्क में बाबा दिखाई देगा। मुख उसका होगा, लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। श्रेष्ठ अथॉरिटी सर्वशक्तिवान के बोल हैं, ऐसे सामने वाला महसूस करेगा। दृष्टि कैसी होगी, इनकी दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। क्योंकि जैसी स्थिति होगी वही तो दृष्टि होगी। तो दृष्टि में जब स्थिति में मैंपन नहीं, तो फिर दृष्टि में सिर्फ बाबा हो गई। तो दृष्टि रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली होगी। इनके कदम में परमात्म श्रेष्ठ मत के कदम हैं। हर कदम भगवान की श्रीमत के कदम होंगे। श्रीमत सुनानी नहीं पड़ेगी, श्रीमत जीवन के हर कदम से प्रत्यक्ष दिखाई देगी। ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये अव्यक्त फरिश्ते हैं। ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। वाणी से अनुभव कराना ये तो साधारण विधि है। वाणी से अनुभव कराना अर्थात कुछ सुनाना और सुनाकर परिचय देना। लेकिन बाबा कहते ये तो साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक हैं, लेकिन आपके वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाप की याद दिलाए। अंडरलाइन, आपका बोल बाप की याद दिलाए। बोल रहे हैं इस शरीर द्वारा, लेकिन सामने वाले को महसूस हो कि भगवान ने मेरे प्रश्न का उत्तर सुन के मुझे जवाब दिया है। याद भगवान की आए, लेकिन आपके वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाप की याद दिलाए। बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि आत्माओं को सदगति की राह दिखाए। बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि, हम सब कहते हैं ना, मुझे बाबा को कैसे हम प्रत्यक्ष करें। तो बाबा को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि अर्थात सफलता सिर्फ यही है, बोल से, दृष्टि से, कदम से बाबा प्रत्यक्ष हो। तो बाबा कहते हैं ये सिद्धि जिसके पास होगी वो सदगति की राह हर आत्मा को दिखाएंगे। ये न्यारापन है। अगर आपकी महिमा कर ली कि बहुत अच्छे हैं, बोलने का आर्ट बहुत अच्छा है, या अथॉरिटी के बोल हैं, ये तो और आत्माओं की भी महिमा होती है। लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराएं। तो अगर दुनिया कहे आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपके पास बोलने का बहुत अच्छा आर्ट है, तो बाबा बोलते ये तो दुनिया में भी महिमा होती है, लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराएं। यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। अंडरलाइन, भगवान कैसे प्रत्यक्ष होगा, शिव बाबा कैसे प्रत्यक्ष होंगे, यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। तो जिसकी दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। जिसके दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। तो ये चेक करो कि हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरा बोल
बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है, क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पाठ ही है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मेरे हर कदम से, बोल से, मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है? मेरा बोल बाबा से संबंध जोड़ने वाला बोल है। वो कब होगा? जब स्थिति बाप समान, कोई और साज नहीं बज रहा, तो हम दिखाई नहीं देंगे, हम दिखाई नहीं देंगे। हम मर्ज्ड, बाबा इमर्ज्ड, तो सामने वाले का संबंध बाबा से जुड़ जाएगा। क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पाठ है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म के गीत सुनाने वाला बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। जिसकी दिल में सदा बाप है, वो स्वतः ही सन शोज फादर करने वाली समीप अर्थात समान आत्मा, समान बच्चा है। जिसके दिल में सदा बाबा है, वो स्वतः ही सन शोज फादर अर्थात बच्चे में पिता दिखाई देता है। बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा, तो सन शोज फादर करने वाला समीप अर्थात समान बच्चा है। लौकिक में, दुनिया में जो बच्चे पिता की तरह दिखते हैं, तो उनके अंदर पिता दिखाई देता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर पिता के गुण होते हैं, पिता की तरह वो कर्म करते हैं, तो उनके लिए भी दुनिया कहती है सन शोज फादर, कि ये अपने पिता को प्रत्यक्ष कर रहे हैं अपने गुणों, कर्म, व्यवहार से। तो हम बच्चे परम पिता को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हर गुण, हर कर्म, कदम, दृष्टि, बोल उसकी मत के आधार से है। चारों ओर अभी ये आवाज गूंजे कि हमारा बाबा, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। जब ये आवाज गूंजेगा, तभी स्वीट होम, परम धाम का गेट खुलेगा। क्योंकि जब हमारा बाबा कहें, तब मुक्ति का वर्षा मिले। और आपके व बाप के साथ साथ चाहे बाराती बन के चले, लेकिन सबको वापस जाना ही है, ले ही जाना है। तो अब बाबा अंतिम सीन के दृश्य दिखा रहे हैं। जब तक सारी सृष्टि की हर आत्मा ये नहीं कहेगी कि मेरा बाबा, तब तक वो आत्मा परम धाम नहीं जा सकती। मेरा बाबा अर्थात आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया। निराकार परमात्मा सृष्टि पर अवतरित है, हमें परम धाम घर लेने आए हैं। ये हर आत्मा जब पहचान लेगी, तब परम धाम के गेट खुलेंगे। चारों ओर ये आवाज गूंजे हमारा बाबा, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। जब ये आवाज गूंजेगा, परम धाम का गेट खुलेगा। क्योंकि जब हमारा बाबा कहे, तब मुक्ति का वर्षा मिले। और आपके व बाप के साथ चाहे बाराती बन के चले, लेकिन सबको वापस जाना ही है। तो चाहे स्व को परिवर्तन करके भगवान से वर्षा लेकर सत्युगी संस्कार बना के परम धाम में चले, या बाराती बनकर अर्थात जो सिर्फ पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं वो बनकर चले, लेकिन जाना तो सबको ही है। हमारा बाबा आ गया, कम से कम ये आवाज कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने। अंडरलाइन। हर आत्मा बुद्धि से जान लेगी और कहेगी कि हमारा बाबा आ गया, कोई भी वंचित न रह जाए। विश्व का बाप है, तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी ही है। कितनी अंजलि देनी है? मेरा बाबा आ गया, ये हर आत्मा पहचाने। आपने सागर को हप किया, लेकिन वो
एक बूंद के प्यासे हैं, उन्हों को बूंद तो प्राप्त कराएँगे ना। हमें तो ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, सर्वशक्तिवान बाबा कहते हैं आपने तो सागर को ही हप कर लिया, लेकिन वो एक बूंद के प्यासे हैं, तो उन्हों को बूंद की प्राप्ति तो कराएँगे ना। इसके लिए क्या करना पड़े, विधि भी बता दी है। क्या करना है, अब उसकी विधि क्या है? हर कदम, हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हों, तब ये आवाज़ गूंजेगा। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलाराम के दिल रुबा कहते हैं, जिसकी दिल से एक ही बाप के साज बजते हैं। तो ऐसे दिलरुबा बने हो ना, एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। एक ही गीत चले, संकल्प एक ही आधार से चले, तो दूसरे गीत कौन से थे आज गीत? कमजोरी के गीत, मैंपन के गीत, तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ 2 शब्दों में खुशखबरी सुनाओ, ओके। अर्थात हमारी स्थिति हमेशा कैसी है? ओके। रूरिहान करो, और गीत सुनाने के लिए टाइम ना दो, ना लो। अर्थात अपने व्यर्थ संकल्प, अपनी गलतियाँ, अपनी कमज़ोरियाँ, अपने अहंकारवश हम औरों से बात करते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे ये सब हमारी कमज़ोरियों की बातें हैं। बाबा कहते हैं एक ही गीत सुनाओ, 2 शब्द ओके, रूह-रिहान करो, लेकिन और गीत सुनाने के लिए ना टाइम दो, ना टाइम लो, अंडरलाइन। एक है हम ये गीत औरों को सुनाते रहते हैं, मेरे साथ ये, ऐसा उन्होंने किया, वैसा, मेरी स्थिति ये। बाबा कहते हैं ऐसे ना सुनाओ और ना टाइम दो, अर्थात ना किसी से बार-बार ये गीत सुनते जाओ। किसी से हम जब ये गीत सुनते रहते हैं, तो उनको सुनाने की आदत पड़ जाती है। हाँ, उन्हें कोई सहयोग देना है, उन्हें बाबा की कोई ज्ञान की बात सुनानी है, 2 लाइन में उनका गीत सुना और उसके बाद बाबा का गीत सुनाया। लेकिन वो अपने गीत सुनाते रहें, तो बाबा कह रहे हैं ना टाइम दो, ना टाइम लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों वर्ड्स अंडरलाइन। ना टाइम दो, ना टाइम लो। खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता है, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। हाँ, कोई बहुत अच्छी खुशखबरी सुनानी हो तो एक लाइन में सुनाते हैं, आज पता है क्या हुआ, आज ये हो गया। दुनिया में भी खुशखबरी बाबा कहते हैं कितने समय में, थोड़े से समय में सुनाते हैं। राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। दुनिया में भी कहते हैं इनकी राम कथा चल रही है, उसको कहते ही राम कथा है, कि राम कथा चल रही है, लंबी चल रही है इनकी कथा। तो बाबा ने कहा खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता, राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। बाबा ऐसी बातों को राम कथा कहते हैं, कृष्ण कथा नहीं कहते। इस 14 कला वालों की कथा है, 16 कला वालों की नहीं है। अंडरलाइन, 16 कला वाले ऐसी कथा नहीं करेंगे। 14 कला वाले आत्मा, अर्थात जो संघर्ष कर रहे हैं, व्यर्थ चल रहे हैं, अंदर मन में युद्ध चल रहा है, तो बाबा कहते हैं ये 14 कला वालों की कथा है। फिर बाबा पूछते हैं, राम कथा करने वाले तो नहीं हो ना? अभी सेवा बहुत रही हुई है, अभी किया ही क्या है? सोचो, 550 करोड़ आत्माएं हैं, अब तो 750 करोड़ होंगे। 550 करोड़ आत्माएं हैं, कम से कम एक बूंद ही दो, लेकिन देना तो है। चाहे भक्त बने वो, चाहे प्रजा बने, देवता बनेंगे तो भी देना है। तो हर आत्मा को देना है। फिर वो आत्मा चाहे सतयुग त्रेता युग में देवता बने, चाहे वो द्वापर युग से आकर भगत बने, चाहे वो सतयुग त्रेता युग में प्रजा बने, तो लेकिन बूंद तो देनी ही है। भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे ना, तो देंगे
तब तो देवता समझ पूजेंगे। प्रजा भी तब बने मानेगी जब कोई प्राप्ति होगी। ऐसे ही कैसे मानेंगे कि आप मात पिता हो? राजा भी मात पिता ही है ना। दोनों ही रीति से दाता के बच्चे दाता बन देना है। अर्थात प्रजा को भी देना होता है, भक्तों को भी देना होता है। तो बाबा कहते जब तक देंगे नहीं तो वो आपको मात पिता दाता कैसे मानेंगे। तो दाता के बच्चे दाता बन देना है, लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है। समझा क्या करना है। तो देते हुए स्मृति और स्थिति में सिर्फ बाबा हो। अगर थोड़ा भी मैंपन संकल्प में भी आया, कमजोरी आई या महिमा आई, तो फिर दाता नहीं याद आएगा। देते हुए दाता की याद दिलानी है। समझा क्या करना है। ये नहीं समझो विदेश में अथवा देश में इतने सेंटर्स खुल गए, बहुत हो गया। लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे हो ना, सभी अपने प्यासे भटकते हुए भाई बहनों के ऊपर रहम करना है। किसी का उलैना नहीं रहना चाहिए। अच्छा, विदेश से भी बहुत आशिक आ गए हैं। हाँ, तो बाबा के बच्चे भगवान के आशिक बहुत आ गए हैं। जब बहुत आते हैं तो बांटना तो पड़ेगा ना। समय भी बांटना पड़े। रात को दिन तो बनाते ही हैं, और क्या करेंगे। इसमें भी महादानी बनो। बाप का स्नेह नंबरवार होते भी सबसे नंबर 1 है। अंडरलाइन। जो बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं तो बाबा कह रहे हैं समय भी बांटना पड़ता है ना, कि कितनी देर में किससे मिल रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं रात को भी दिन बना दिया, और क्या करें। तो बाबा अव्यक्त बाप दादा सारी सारी रात बच्चों से मिलते थे। बाबा कहते अभी और क्या करें। इसमें भी महादानी बनो। बाप का स्नेह नंबरवार होते भी सबसे नंबर 1 है। अर्थात बच्चे हम नंबरवार हैं, लेकिन बाबा का स्नेह नंबर 1 है। बाबा हमें नंबरवार स्नेह नहीं देता, हम नंबरवार हैं, लेकिन बाबा का स्नेह नंबर 1 है। कभी भी ये नहीं समझना कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज्यादा है। नहीं, सबसे ज्यादा है। मुख के बोल में कभी किसी से ज्यादा भी बोल लेते हैं, कभी कम भी होता है, लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बंटता है। बाप की नजरों में हर एक बच्चा नंबर 1 है। तो जब अव्यक्त बाप दादा से मिलते हैं तो आगे आते हैं, बाबा किसी से बात करते हैं। कोई स्टेज पर जा पाते हैं, कोई तो स्टेज पर नहीं जा पाते। कोई स्टेज पर भी जाते हैं तो एक क्षण में आगे से निकल जाते हैं, और कोई रुक कर बाबा से बात करते हैं। तो किसी से बाबा भी ज्यादा देर बात करते हैं। लेकिन आज बाबा क्या कह रहे हैं, ये कभी नहीं सोचना कि मेरे से बाबा का प्यार कम है, इनसे ज्यादा है क्योंकि बाबा इनसे ज्यादा देर बात कर रहे हैं। नहीं, सबसे ज्यादा है। मुख के बोल में कभी किसी से ज्यादा, कभी किसी से कम हो सकता है, लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बंटता है। बाप की नजरों में हर एक बच्चा नंबर 1 है। अभी नंबर आउट कहाँ हुआ है। जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर 1 है। कोई भी नंबर 1 हो सकता है। सुनाया ना, नंबर 1 तो ब्रह्मा सदा है ही, लेकिन फर्स्ट डिवीजन बाप के साथ फर्स्ट नंबर में आना, अर्थात फर्स्ट डिवीजन, उन्हों को भी नंबर 1 कहेंगे। तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है तब तक
बाप दादा चाहे जानते भी हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट हैं, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाबा कह रहे हैं रिजल्ट आउट नहीं हुई है। वर्तमान समय के हिसाब से बाबा जानते हैं कि ये आत्मा लास्ट है, लेकिन फिर भी बाबा उनको लास्ट नहीं समझते। अर्थात हमें भी अपने आप को कभी पीछे या लास्ट नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बाबा मुझे पीछे नहीं समझते, तो मैं आत्मा खुद को ऐसा क्यों समझूं? तो बाबा जानते हुए भी कि वर्तमान समय के प्रमाण ये लास्ट है, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते। कभी भी लास्ट सो फर्स्ट बन सकता है। मार्जिन है, लास्ट सो फर्स्ट बन सकता है, मार्जिन है। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत तेज चलते हैं वो नजदीक पहुंचने पर थक जाते हैं तो रुक जाते हैं, और जो धीरे धीरे चलते हैं वो कभी रुकते नहीं, तरीके से चलते हैं तो वो पहुंच जाते हैं। इसीलिए अभी बाप की नजर में सब नंबर वन है। जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे ये लास्ट है, ये फर्स्ट है। अभी नहीं कह सकते। इसीलिए सिर्फ अपने में निश्चय रख उड़ते चलो। आज इस बात को पक्का करना है। स्वयं भगवान मुझ आत्मा को कह रहे हैं कि मैं नंबर वन हूं। बाबा ने कहा बाप की नजर में सब नंबर वन है, जब तक रिजल्ट आउट नहीं होती। दुनिया की रेस में भी, जो रेस होती है एक्चुअल रेस, उसमें भी सब भाग रहे होते हैं, लेकिन रिजल्ट सिर्फ फिनिशिंग लाइन पर ही पता चलता है। कोई फर्स्ट होता है वो पीछे हो जाता है, कोई बहुत पीछे होता है वो फर्स्ट आ जाता है। तो बाबा ने आज कहा कोई चलते चलते थक जाते हैं, रुक जाते हैं, और जो पीछे चल रहा था वो आगे जाते हैं। तो वो तो दुनिया की रेस में भी होता है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं बाबा सबको नंबर वन देख रहे हैं। जब तक हम फिनिशिंग लाइन पर नहीं पहुंचते तब तक सब नंबर वन है। तो हमें भी अपने आप को उसी नजर से, मैं आत्मा नंबर वन हूं। जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे ये लास्ट, ये फर्स्ट, अभी नहीं कह सकते हैं। बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है। कभी दो शब्द किसी से कम बोला तो कम प्यार नहीं है। बाबा का दिल है कि सभी को आगे उड़ाकर इतना प्यार भरें कि सभी उड़ती कला में चले जाएं। बाबा कहते ये नहीं सोचना कि मुझसे बाबा ने कम बात की है। दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभकामनाएं सदा भरी हुई हैं। दो बोल भी कहते उड़ते चलो तो उसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। हाँ, तो हमके बाबा ने मुझे तो दो ही वर्ड बोले, उसको तो चार लाइन बोली। बाबा ने कहा दो बोल भी अगर कहे ना, उड़ते चलो, तो इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता है। अगर कोई कहता है तो कहो मुझे तो आपसे भी ज्यादा करता है, और करते हैं। ऐसे ही नहीं कहते, तो ऐसे ही नहीं कहना है मुझे भी आपसे ज्यादा करते हैं। बाबा कहते हैं बाबा आपसे प्यार करता ही है, सिर्फ दिल खुश करने के लिए नहीं कहते। बाप तो जानते हैं कि कितने भटके हुए, थके हुए, उलझे हुए फिर से 5,000 वर्ष के बाद मिले हैं। भगवान की नजर से बच्चों को देखा जाए, कितने थके हुए, भटके हुए, उलझे हुए फिर से 5,000 वर्ष के बाद मिले हैं। बाप ने ढूंढ ढूंढ कर तो निकाला है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सबसे निकाला है। तो जिसको ढूंढ ढूंढ कर निकाला हो तो उससे कितना प्यार होगा। नहीं तो ढूंढते ही नहीं। और सागर के पास प्यार की कमी है क्या?
ये तो दिलाराम जाने कि हरेक का दिल से प्यार कितना है। क्या भी हो, लेकिन प्यार में सभी पास हो। बाप से प्यार की सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले ही दे दिया है। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेह भरे दिल के साज सुनाने वाले दिलाराम के दिल रुबाओं को सदा हर कर्म में सन शोज फादर करने वाले, सदा हर बोल द्वारा बाप से संबंध जोड़ने वाले, सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तख्त जीत, माया जीत, जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और दिल से शुक्रिया। पर्सनल मुलाकात। पहली पॉइंट, याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद के शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हो, ये स्मृति में रख जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। याद की शक्ति से पूरी मुरली ही वही थी कि बाबा की याद के साज बजते रहे तो सिद्धि स्वरूप आत्मा हो जाएंगे, भगवान को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि मिल जाएगी। तो बाबा ने कहा ये याद रहे तो सफलता का अनुभव करते रहेंगे। दूसरी पॉइंट, सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा हो, ऐसा अनुभव करते हो। आत्मा याद रहे कि मैं आत्मा हूं, ये कार्य कराने वाली साक्षी होकर। साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल करती है। साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। साक्षी बन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है। तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हो, अलौकिक अनुभूति करने वाली अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हो, ये नशा रहता है ना। कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो। यही अभ्यास कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। इसी अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते कर्म करते न्यारे और बाप के प्यारे रहना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। तो पहली पॉइंट, सदा याद में रहने वाले, बाबा की याद में रहने वाले शक्तिशाली आत्मा। दूसरी पॉइंट, सदा साक्षी रहने वाले, मैं आत्मा हूं, इस शरीर द्वारा कर्म करा रही हूं। सिर्फ साक्षी अर्थात आत्मा पर परिस्थिति, व्यक्ति, प्रकृति, किसी का व्यवहार कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। साक्षी आत्मा। तो जो साक्षी आत्मा होगी वो अलौकिकता का अनुभव करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा होगी। तो बाबा कहते इसको ही कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। तीसरी पॉइंट, सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हो, ऐसा
अनुभव करते हो? जो अखुट खजानों से भरपूर होगा, उसको रूहानी नशा कितना होगा? सदा सर्व खजानों से भरपूर हो, इस रूहानी खुशी से आगे बढ़ते चलो। सर्व खजानों से आत्माओं को जगाए साथी बना देंगे, तो भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते रहेंगे। जब स्वयं सर्व खजानों से भरपूर होंगे, तो आत्माओं को जगाए स्थिति से सामने वाली आत्मा भी जग जाएगी, उसको भी जगाकर भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बना देंगे। सदा बुद्धि में ये स्मृति रहती है ना कि बाप करावनहार करा रहा है, हम निमित्त हैं। ये चौथी पॉइंट है। हर एक पॉइंट कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। सदा बुद्धि में ये स्मृति रहती है कि बाप करावनहार करा रहा है, हम निमित्त हैं। निमित्त बन करने वाले सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि जिम्मेवार करावनहार बाप है। जब मैं करता हूं ये स्मृति रहती है, तो भारी हो जाते, और बाप करा रहा है तो हल्के रहते। मैं निमित्त हूं, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। इसको कहते हैं बेफिक्र बादशाह। तो करावनहार करा रहा है, इस विधि से सदा आगे बढ़ते रहो। एक एक पॉइंट विधि है आगे बढ़ने की। सदा याद में रहें, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी पॉइंट, साक्षी रहे, मैं आत्मा हूं, इस शरीर द्वारा करवा रही हूं। तीसरा, सर्व गुणों से खजानों से भरपूर औरों को भी दे जगाने वाली आत्मा आगे बढ़ती रहेगी। और चौथा, सदा ये अनुभव करे कराने वाला करा रहा है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूं। तो सदा हल्के बेफिक्र बादशाह रहेंगे, तो आगे बढ़ते रहेंगे। पांचवी पॉइंट, बाप की छत्र छाया में रहने वाले श्रेष्ठ आत्मा हो, यही अनुभूति होती है। जो अभी छत्र छाया में रहते, वही छत्रधारी बनते हैं। तो छत्र छाया में रहने वाली भाग्यवान आत्मा हो, ये खुशी रहती है ना। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया के अंदर कोई आ नहीं सकता। बाप की छत्र छाया के अंदर हो, ये चित्र सदा सामने रखो। परमात्मा की छत्र छाया के अंदर हो मैं आत्मा, प्रोटेक्टेड, सेफ, सिक्योर। जैसे एक कवच है हमारे चारों तरफ, बाबा की शक्तियां, प्यार और ज्ञान, हम उसके अंदर हैं। तो बाबा ने कहा इसके अंदर कोई नहीं आ सकता। छठी पॉइंट, सदा अपना रूहानी फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रहता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये पहेली हल कर ली ना। तो पहले कलयुगी स्थिति में है, बाबा को पहचाना, स्थिति को ऊंचा उठा लिया, ब्राह्मण बने। ब्राह्मण पुरुषार्थ करते करते फरिश्ता बन गए, और युग परिवर्तन हुआ तो फरिश्ता देवता बन गया। ये पहेली हल कर ली ना। पहेलियां हल करना आता है ना। सेकंड में, ब्राह्मण सो देवता, देवता सो चक्र लगाते ब्राह्मण, फिर देवता। तो हम सो हम की पहेली सदा बुद्धि में रहती है। जो पहेली हल करते, उन्हें ही प्राइज मिलती है। तो प्राइज मिली है ना। जो अभी मिली है, वो भविष्य में भी नहीं मिलेगी। जो संगम युग पर प्राइज मिलती है, वो सतयुग में भी नहीं मिलेगी। प्राइज में क्या मिला? स्वयं बाबा मिल गया, बाबा के बन गए। भविष्य की राजाई के आगे ये प्राप्ति कितनी ऊंची है। भविष्य में क्या मिलेगा? परफेक्ट सतयुगी दुनिया। बाबा कहते उसकी राजाई के सामने भगवान मिल गया, हम भगवान के बन गए। तो सदा प्राइज लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, इसी नशे और खुशी से सदा
आगे बढ़ते रहो। पहेली और प्राइज दोनों स्मृति में सदा रहें तो आगे स्वतः बढ़ते रहेंगे। पहेली, चक्र कैसे घूमता है, चक्र घूमता रहे तो प्राइज बाबा सदा याद रहेगा। 7वीं पॉइंट, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो। दृढ़ता सफलता की चाबी है, ये विधि को पकड़ना है तो वृद्धि को प्राप्त करने वाले अर्थात स्थिति और ऊंची जाएगी जब दृढ़ता सफलता की चाबी है। दृढ़ संकल्प की विशेषता कार्य में सहज सफल बनाए विशेष आत्मा बना देती है और कोई भी कार्य में जब विशेष आत्मा बनते हैं तो सबकी दुआएं स्वतः ही मिलती है। स्थूल में कोई दुआएं नहीं देता लेकिन सूक्ष्म है जिससे आत्मा में शक्ति भरती है और स्व उन्नति से सहज सफलता प्राप्त होती है। तो सदा दृढ़ता की महानता से सफलता को प्राप्त करने वाली और सर्व की दुआएं लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो, इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। दृढ़ता, स्व परिवर्तन की दृढ़ता। आज से मुझे ये संस्कार बदलना है, आज से मुझे ये आदत बदलनी है, आज से मुझे ये संकल्प फिनिश करना है, आज से मुझे इस मर्यादा को दृढ़ता से पकड़ना है। दृढ़ता, बाबा कह रहे हैं, दृढ़ता सफलता की चाबी है। जब वो करेंगे तो स्थिति कैसी श्रेष्ठ बनेगी और स्थिति बनेगी तो सर्व की दुआएं मिलेंगी, क्योंकि हमारे से सबको क्या मिलेगा, बाबा की याद की वाइब्रेशन। तो जब सबकी दुआएं मिलेंगी तो आत्मा और श्रेष्ठ अर्थात स्थिति और ऊपर जाएगी। तो बाबा ने कहा सदा दृढ़ता की महानता से सफलता को प्राप्त करने वाली और सर्व की दुआएं लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो, इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। अच्छा, आज की मुरली का वरदान, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पूरी मुरली का सार वरदान में आ गया है। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की सर्व शक्तियां स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। ये सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तड़फती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। तो औरों को अंजलि देने के लिए, सेवा करने के लिए हमें डायरेक्टली सामने सामने मिलना नहीं है हर एक से, ये तो संभव ही नहीं होगा। हम फिजिकली तो हर एक से नहीं मिल सकते हैं। बाबा ने कहा वो तो दूर दूर है आत्माएं, वो सामने नहीं आएंगी, लेकिन आपकी रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। वाइब्रेशन से संदेश मिलेगा, आत्माओं को दूर दूर बैठे भी फील होगी वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी। वो वाइब्रेशन सिर्फ वो नहीं, जब हम विशेष योग में बैठकर पूरे ग्लोब के लिए, सृष्टि के लिए मनसा सेवा करते हैं, वो तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी, लेकिन वो कितनी देर हम बैठेंगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, दिन में कितनी देर बैठ पाते हैं। लेकिन रूहानियत की शक्ति अर्थात वो हमारी नेचुरल स्थिति हो जाए, रूहानियत, देह भान फिनिश्ड, वो 2 गीत फिनिश्ड, कमजोरी और मैंपन, जब ये दोनों गीत फिनिश हो जाएंगे
रूहानियत की शक्ति की वाइब्रेशन दूर दूर बैठी आत्माओं को भी अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। स्लोगन, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।